हेलो बच्चों, आज से तो स्कूल खुल गए हैं लेकिन आप लोगों के लिए छुट्टियां हैं। तो मैं आप लोगों का पढ़ाई न रुकने पाए, मैं विद्यालय से ही एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं जिससे कि आप लोग घर पर बैठ करके उसका रिवीजन कर लीजिए। तो कक्षा 6 का भूगोल बताऊंगा, उसमें आज पाठ 2 रहेगा, पृथ्वी और चंद्रमा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हमारा सौरमंडल, यानी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं उनके बारे में विस्तार से हमने बताया है। कौन से ग्रह जीवन के लिए अनुकूल है, किस ग्रह का कौन सा रंग है, किस पे क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से बताया। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग चंद्रमा और पृथ्वी। देखिए दोनों का आपस में एक अंतर संबंध है। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? जो मून इज द नेचुरल ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह, इसलिए इस टॉपिक का नाम भी हो जाता है पृथ्वी और चंद्रमा। इसमें हम लोग विस्तार से आज इसका अध्ययन करेंगे। देखिए पहला, आप लोग रात के समय देखते होंगे, रात में देखते होंगे आकाश में जो दिखाई देते हैं, क्या देने वाले जो क्या है, पिंड। जो रात में आकाश में दिखाई देने वाले जो पिंड होते हैं उसमें सबसे बड़ा पिंड कौन सा आपको दिखता है? चंद्रमा दिखता है। ठीक है, और उसका सबसे प्रमुख पिंड भी है चंद्रमा, क्योंकि यह सबसे ज्यादा चमकता हुआ भी दिखता है हमको रात में, और हमको पृथ्वी से देखने में सबसे बड़ा दिखता भी है, और काफी ये पृथ्वी के नजदीक भी है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। तो चंद्रमा के बारे में हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे, और यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जो रात में अगर हम देखते हैं चंद्रमा क्या होता है, सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। और देखते हो कि इसका आकार बदलता रहता है। चंद्रमा कभी इस तरह होता है, थोड़ा सा छोटा सा, फिर इसके बाद ऐसे बड़ा सा होते होते कल को फिर इसके बाद ऐसे मतलब अर्धगोलाकार, यानी इसका आकार जो है डे बाई डे क्या होता है, बढ़ता भी जाता है और डे बाई डे घटता भी जाता है। जब इसका आकार बढ़ता जाता है पूरा एक चांदनी रात होती है, जब आकार घटता जाता है तो उसमें क्या होता है, अंधेरी रात होता है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, धब्बे जैसी आकृति क्या होती है इसमें बनी हुई? जब चंद्रमा खूब बड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको हमको क्या दिखता है? धब्बे जैसी आकृति इस पर बनी हुई होती है। चलिए आप लोग नोट करते चलिए, हम एक क्रम से सबका एक विस्तार से बताते हैं। चंद्रमा, पहले हेडिंग डालिए आप लोग, चंद्रमा। हमने इसके पहले क्या किया है, अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करा दिया है। तो आप लोग अगली इसके पहले वाले वीडियो में अभ्यास के प्रश्नों को, कक्षा 6 के भूगोल को पाठ 1 के जो हमारा सौरमंडल है उसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सोचिए चंद्रमा क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया रात में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला आकाशीय पिंडों में कौन सा हमको दिखता है? चंद्रमा दिखता है, और ये सबसे बड़ा भी दिखता है। जितने आकाश में रात में पिंड दिखते हैं, तारे भी दिखते हैं और भी इसमें कई प्रकार के पिंड दिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पिंड हमको दिखता है क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो देखिए लिखिए, चंद्रमा जो है क्या है, इसकी एक क्वालिटी है, लिखते चलिए। चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। अगर कोई पूछता है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? अर्थ का है, यानी पृथ्वी का उपग्रह है। और भी देखते हैं देखते हैं जिस प्रकार जो पृथ्वी होती है अपनी धुरी पर घूमते हुए किसका चक्कर लगाती है? किसका? सूर्य का। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा जो होता है अपनी धुरी पर स्थित होते हुए, घूमते हुए किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी का। तो लिखो, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। ये हो गया। अच्छा, पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ किसका भी परिक्रमा करता रहता है? चंद्रमा सूर्य का भी परिक्रमा करता रहता है। किसका? पृथ्वी के
चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता रहता है। इसको नोट करते चलिएगा। करता रहता है। तो देखिए, पृथ्वी हमारी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। अच्छा, पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ किसका भी चक्कर लगाता है? सूर्य का। ये हो गया। और चंद्रमा में क्या अपना प्रकाश होता है? चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से। तो लिखिए, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं कोई पूछ सकता है कि चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य में क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। हमने एक दिन बताया भी था। क्या होते हैं? जो तारे होते हैं उनमें खुद का प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। यानी उपग्रह भी जो होते हैं उसमें भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं हम। और देखिए, चंद्रमा से प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? देखिए, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। कितने में? 5 सेकंड। पहुंचता है। यानी जो चंद्रमा का प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने के लिए 1.25 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है बच्चों? हाँ, चंद्रमा के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने लिख लिया। और आगे और लिखिए, जो चंद्रमा है उसकी पृथ्वी से कितनी दूरी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? इसको लिख लीजिए, 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। लिखिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितना? 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है? तो चंद्रमा है, इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। और इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। लिखो, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी 1/4 है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1/4। जो पृथ्वी का क्या कहते हैं व्यास है, उसके व्यास का 1/4 व्यास चंद्रमा का है। तो इसको जो नोट करो,
और पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण, चंद्रमा जो है पृथ्वी के अधिक निकट है, इसलिए रात में क्या होता है, हमको काफी बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसको भी लिख लो, पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात में अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देता है। देखिए, जब हम रात में देखते हैं आसमान में तो हमको क्या है, कई प्रकार के आकाशीय पिंड दिखते हैं, और उन आकाशीय पिंडों में देखते हैं छोटे छोटे हमको टिमटिमाते हुए तारे भी दिखते हैं। लेकिन वही तारों के बीच में क्या होता है, काफी बड़ा सा एक गोला सा भाग चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसकी रोशनी पूरी पृथ्वी पर फैली रहती है। उसको क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। उस चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, और क्यों इतना हमको बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी से काफी नजदीक है। अच्छा, नजदीक होने की वजह से बड़ा और चमकीला दिखता है। अच्छा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण उसके बल से क्या है, अधिक है। तो लिखो, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, लिखिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या है, पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। 6वां भाग मतलब 1/6 है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/6 भाग क्या होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये हो गया, इतना हो गया, इसको नोट कर लो, इतना नोट करो, उसके बाद आगे फिर बताते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बता रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 का भूगोल है, पृथ्वी और हमारा जीवन है, जिसमें कि पार्ट 2 है पृथ्वी और चंद्रमा, जो कि बहुत ही लाभदायक है कक्षा 6 के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड का है। इसको आप लोग इस पर देख सकते हैं चैनल IQ विनोद पर। इसको IQ विनोद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं हर सब्जेक्ट से संबंधित मिलती रहें, जो कि मैं निःशुल्क इस पर पढ़ाता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए और पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। अब ये सोचना है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है। इसको देखिए, चंद्रमा है, पृथ्वी का चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है। तो लिखो, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 घंटे, सॉरी 27 दिन 7 घंटे और क्या कहते हैं हम, 43 मिनट में पृथ्वी का एक, लिख लीजिए, हाँ, पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। ये चंद्रमा है। तो कितना टाइम लगता है, 27 दिन और 43 मिनट और 7 घंटा। अब ये हो गया कि चंद्रमा की विशेषताएं हो गई, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूर्णिमा अमावस्या भी होता है,
तो आप लोग लिखिए पूर्णिमा क्या होता है और अमावस्या क्या होता है। हेडिंग डालिए पूर्णिमा। देखिए, जिस रात चंद्रमा रात में आकाश में पूरा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णिमा कहते हैं। यानी पूर्णिमा की रात क्या होती है, पूरी चांदनी होती है, यानी पूरा आकाश जो होता है पूरी चांदी की रोशनी से, और चंद्रमा एक बड़ा सा थाली के गोले जैसा एकदम दिखेगा, थाली जैसा। तो क्या कहते हैं, जिस रात चंद्रमा रात में आकाश में पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इस रात चंद्रमा अधिक रोशनी पृथ्वी पर बिखेरती है। क्या होता है, इस रात जो होता है चंद्रमा अधिक रोशनी पृथ्वी पर बिखेरती है। ठीक है, ये हो गया पूर्णिमा। अब लिखो अमावस्या। इसका जस्ट अपोजिट होगा। अमावस्या क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी इसका उल्टा होगा। यानी उस रात क्या होगा, चंद्रमा पूरा नहीं दिखाई देगा। तो लिखो अमावस्या। अमावस्या इसको बोलते हैं न्यू मून, उसको बोलते थे जो पूर्णिमा, उसको फुल मून बोलते हैं। फुल मून मतलब पूरा है। अब यहां लिखिए आप लोग, देखो जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उस रात को अमावस्या कहते हैं। देखिए, महीने में एक बार पूर्णिमा होती है और एक बार अमावस्या होती है। लिख लो, एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। ठीक है, इसे एक महीने का दिन होता है पूरा, तो उसमें क्या होता है, एक बार पूर्णिमा होगी और एक बार अमावस्या होगी। यानी एक बार अंधेरी रात होगी पूरा, और फिर एक बार पूरा एकदम उजाला होगा। तो ये हो गया। अच्छा, यही जो होता है क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा होता है। और इसमें देखिए चंद्रमा की कलाएं भी होती हैं। चंद्रमा कलाएं क्या होती हैं, चंद्रमा धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है। जिस रात में चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद 15 दिन बाद फिर क्या होता है, चंद्रमा घटता हुआ जाता है। यही चंद्रमा की अवस्था क्या कहलाती है, कलाएं कहलाती है। ठीक बच्चों, आज के हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।
और इसी को देखो, उजाले वाले रात को जो पूरा होता है उसको क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। यानी जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूरा एकदम पूर्णिमा तक जाता हुआ क्या अवस्था कहलाती है, शुक्ल पक्ष कहलाती है। लेकिन जब उस पूर्णिमा से चंद्रमा धीरे धीरे घटते घटते एकदम चंद्रमा छोटे विलुप्त हो जैसा दिखने लगता है, वो क्या होता हुआ कृष्ण पक्ष होता है, यानी काली वाली रात होती है 15 दिन का इसका। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोगों से फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ओके।